नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम, कहा पीएम से उत्तराखंड के पर्यटन को मिली नई पहचान। शीतकालीन यात्रा पर पहुंचे 1.5 लाख पर्यटक। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर सुविधाओं का विस्तार, केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया उद्घाटन। कहा हवाई यात्रियों का सफर और भी होगा स्मार्ट और सुविधाजनक। भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन देहरादून में सीएम धामी ने की शिरकत। कहा पार्टी के कार्यों और विचारधारा के साथ आगे बढ़ें। बीजेपी में जल्द जारी होगी भाजपा पदाधिकारियों की सूची। अध्यक्ष भट्ट ने कहा यहां निर्णय होता है समय पर, जल्द 2 लिस्ट आएगी सामने। और उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश, पहाड़ी में बर्फबारी की संभावना, तेज हवाएं चलने की चेतावनी। केदारनाथ में 3 फीट बर्फ हटाने का काम तेज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के इंदिरा नगर के एक निजी होटल में आयोजित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड को सुना है। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया एक अद्वितीय जनसंवाद मंच है, जो कि विश्व के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा संचालित सबसे लंबे समय तक चलने वाले प्रेरणादायी कार्यक्रमों में से एक है। ये कार्यक्रम समाज के अलग अलग वर्गों, विशेष रूप से दूरस्थ और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान प्रदान करता है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को संबोधित किया और पार्टी के कार्यों और उसको आगे बढ़ाने को लेकर एक विचारधारा के साथ आगे चलने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री धामी ने इसको लेकर कहा कि इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को भाजपा के कार्यों, विचारधारा और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में जिन महान लोगों ने अपना योगदान दिया, उसके संबंध में अवगत करवाना था। साथ ही पार्टी और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बना रहे, जिससे केंद्र और राज्यों की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं का लगातार सहयोग मिलता रहे। और एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते ये भी आज जो हमारा पटेल मंडल है, सरदार पटेल मंडल, इस मंडल में आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और ये जो प्रशिक्षण है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियाँ देते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें आते हैं। और पार्टी की जो यात्रा है, उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है, उनकी तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कार्य हैं, उन कामों को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। साथ में संगठन, सरकार के बीच में समन्वय बना रहे। वैश्विक पर्यावरणीय पहल अर्थ ऑवर के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए सभी गैर जरूरी लाइटें बंद करके इस अभियान में सहभागिता की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अर्थ आवर केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं, बल्कि ये हम सभी को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने का एक सशक्त माध्यम है।
काशीपुर में चैती मेला पूरे शबाब पर बना हुआ है। 26 मार्च से शुरू हुए इस मेले में मां बाल सुंदरी देवी का डूला मंदिर पहुंचने के बाद से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दशमी और एकादशी तिथि पर दोनों प्रमुख मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ देश और विदेश से भी भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। नगर के खोखरा देवी मंदिर में रोजाना सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग जाती हैं। मां बाल सुंदरी देवी मंदिर परिसर में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। तो जो भीड़ है वो नवरात्र चल रहे हैं, आज दशमी है, तो जो भीड़ है वो काफी अच्छी है और काफी आपको माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुलिस प्रशासन का किस तरह का सहयोग लगातार मिल रहा है? जी बिल्कुल, परसों मेरी मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ पे प्रताप से बात हुई थी, मीटिंग हुई थी मेरी, तो उनकी काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। उन्होंने काफी वॉलंटियर्स हमारे और RSS की टीम यहाँ में मिली हुई है, जिससे की व्यवस्था काफी सुचारू रूप से चल रही है। कितनी संख्या में श्रद्धालु अब तक प्रसाद चढ़ा चुके हैं और लगातार आना जारी है? देखिए, श्रद्धालुओं का अगर मैं कहूँ तो कम से कम लाखों से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और व्यवस्थित रूप से दर्शन कर रहे हैं। लक्सर कोतवाली पुलिस की टीम ने SSP नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को जारी रखा और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस टीम ने 8.86 ग्राम स्मैक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी लक्सर के लादपुर गांव का निवासी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के देघाट के चिंतोली गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कार्य को अंजाम दिया है। वहीं घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। बताया ये जा रहा कि चारों युवक चिंतोली गाँव के ही रहने वाले हैं और ऐसे में एक ही गाँव के 2 युवकों की मौत पर गाँव में मातम पसरा हुआ है। चारधाम यात्रा के दौरान होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की समस्या के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। प्रशासन की ओर से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों से बैठक करके समस्याओं के निस्तारण की योजना तैयार की जा रही। प्रशासन की ओर से जनपद के लिए निर्धारित व्यावसायिक रसोई गैस की कोटे के वितरण के साथ ही ईंधन के अन्य विकल्पों को लेकर भी योजना तैयार की गई है। प्रारंभ होने वाली है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे और अभी जो वैश्विक संकट चल रहा है उसके दृष्टिगत सभी होटल व्यवसायियों के साथ एक बैठक की गई, उनके इश्यूज़ को जाना गया। जो हमको सप्लाई प्राप्त हो रही है भी कमर्शियल, उसको कैसे हम रैशनलाइज करके दे सकें ताकि लोगों का काम चल सके। साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा की स्रोत पर भी विचार किया गया, जिसमें पेट्रोल या लकड़ी, कोयला, इन सब पर भी बात की। देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर सुविधाओं का विस्तार करते हुए रविवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने यात्रियों को बड़ी सौगात से नवाजते हुए सभी सुविधाओं का उद्घाटन किया है। इन सुविधाओं से हवाई यात्रियों का सफर और भी स्मार्ट और सुविधाजनक होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से ये एक बड़ा कदम माना जा रहा। इन सुविधाओं का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के द्वारा गुजरात के राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया गया। वहीं यात्री इन सुविधाओं को पाकर बेहद खुश हैं। मैंने देखा कि आज माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू जी ने राजकोट एयरपोर्ट से देहरादून एयरपोर्ट सहित बाकी एयरपोर्ट्स भी बहुत सारी पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटीज का उद्घाटन किया, जिसमें कि देहरादून एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा और फ्लाइब्रेरी, किड जोन और फ्री वाईफाई सुविधा शामिल है। तो डिजी यात्रा, जैसा आप जानते हैं कि एक पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटी है, जिसमें कि यात्रियों को चेक इन, सिक्योरिटी चेक से लेके
आपका डिपार्चर एंट्री से लेके सिक्योरिटी चेक से लेके बोर्डिंग गेट तक एक सीमलेस सुविधा प्रदान करती है। बढ़िया अनुभव रहा, बहुत स्मूथ था। पहले थोड़ी लाइन लगती थी, थोड़ा समय लगता था हमें अंदर आने में, क्योंकि सब मैन्युअली चेक करते थे। अब डिजी यात्रा के जरिए सब कुछ ऑटोमेटेड था, तो हम मिनटों में हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंच पाए और हम बहुत आभारी हैं इस इनिशिएटिव के। हमने बाकी शहरों में भी ये देखा है और अभी देहरादून में आ चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी दायित्वधारियों की सूची भी जल्द जारी करेगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा में हर निर्णय समय पर होता है। दायित्वधारियों की पहले भी 3 सूची जारी हो चुकी और अब जल्द ही 2 सूची तत्काल जारी की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निर्णय समय पर होते हैं। अभी मंत्रिमंडल गठन हुआ है और दायित्वधारी की हमारी सूची निकल चुकी है। 2 सूचियां हमारी, 3 सूची पहले निकल चुकी है, 2 सूचियां भी हम तत्काल निकालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी आज ही चर्चा हुई, बहुत जल्दी सूचियों को निकालेंगे। काशीपुर में आयोजित मां बाल सुंदरी देवी चैती मेला में खेल तमाशों के साथ परोसी जा रही फूहड़ता और अश्लीलता पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जन टीवी न्यूज चैनल में प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और जादूगर सम्राट किंग रामपुर और लड़की बनी नागिन जैसे कार्यक्रमों को बंद करवा दिया है। देखिए, शासन का और प्रशासन का ये बहुत बड़ा धन्यवाद, साधुवाद करना चाहूंगा इस बात के लिए कि जैसी कि हम लोगों ने मांग की थी कि क्या नाम है, अश्लीलता वाले डांस तुरंत बंद किए जाने चाहिए और शासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इन पर तुरंत आदेश करके रोक लगा दी है। इसके लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शासन प्रशासन का, बहुत बहुत हिंदूवादी संगठनों की तरफ से बारंबार धन्यवाद है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 19 मार्च से 17 अप्रैल के बीच में चैती मेले का आयोजन होना है। इसमें जो अलग अलग वहाँ व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, इसके अलग अलग टेंडर किए गए हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे मेन जो इशू रहता है वो सुरक्षा को लेकर रहता है। तो सुरक्षा के लिए वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हमारे पुलिस बल, इसके अलावा हमारे होमगार्ड, पीआरडी, कुछ हमारे जो हमारे पुलिसगण होते हैं वो सिविल ड्रेस में भी रहते हैं। पूरे मेले क्षेत्र को हमने सीसीटीवी कैमरे में रखा है। पूरे मेले क्षेत्र में ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे कैमरे की नज़र नहीं है और मेले के बाहर तक भी हमने कवर किया है। और वहाँ पे कंट्रोल रूम बना है, एक अस्थायी रूप से चौकी भी रहती है पुलिस की। तो सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे जैसे हमें अगर कोई सूचना भी प्राप्त होती है तो उस सारी चीज़ों पे भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। और लगातार हमारी टीम, कल भी आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जाके चेक की जा रही हैं। जो झूले लगे उनका भी एक बार निरीक्षण किया गया कि वो मानकों के अनुसार वो चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। डोईवाला पुलिस ने केशवपुरी बस्ती में वाहन चेकिंग के दौरान बड़ा अभियान चलाया और नशा तस्कर शाहीन खातून पत्नी नाकी और सुंदर निवासी केशवपुरी बस्ती से गिरफ्तार किया है। महिला के पास से करीब 5,50,000 रुपए की कीमत की 18.37 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। अभियुक्ता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में नियम के अनुसार कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है और उसके बाद जेल भेजा है। जसपुर नगर पालिका परिषद की बजट बोर्ड बैठक पालिका सभागार में संपन्न हुई है। अनुमोदन के बाद कई प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बोर्ड बजट बैठक में वर्ष 2026-27 वार्षिक बजट के अनुमोदन पर विचार विमर्श किया गया। इस बोर्ड बैठक में 37 करोड़ 95 लाख का बजट पास हुआ है। जिन ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उनकी 31 मार्च को अवधि समाप्त हो जाएगी और उन्हें पुनः पंजीकरण करवाना होगा। बोर्ड बैठक में पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट, जसपुर के विधायक आदेश सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। बजट में हमने 37 करोड़ 95 लाख का बजट पास किया है। इसके अलावा एक हमारा जो जसपुर में 13 बाजारी का ठेका जो नगर पालिका खुद उगाती थी, उसे भी हम बोर्ड मीटिंग में लाए हैं। उसका अगले महीने हम 13 बाजारी का ठेका करेंगे। उसके अलावा जो हमारे ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन थे वो 31 तारीख में
ख़त्म हो रहे थे, एक बोर्ड मीटिंग में उसे पास करा हमने। और जो उसके और भी 2-3 मुद्दे थे उन्हें भी पास करा हमने बोर्ड मीटिंग में। सबसे अहम मुद्दा जो था हमारा बजट को लेकर था, 37 करोड़ 95 लाख का बजट पास करा हमने। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के अनुपालन में जनपद चंपावत के साथ ही कई जगहों पर समस्त तहसीलों में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित पुराने मामलों का जल्द ही निस्तारण करते हुए आमजन को तुरंत और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाना था। इस विशेष अभियान के अंतर्गत तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी न्यायालयों में सुनवाई करते हुए आपसी सुलह और सहमति के आधार पर मामलों का निस्तारण किया गया। जनपद में कुल 80 से अधिक राजस्व वादों पर सुनवाई हुई, जिनमें अधिकांश मामलों का समाधान आपसी समझौते से हुआ है। सभी विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 28 मार्च को राजस्व लोक अदालत लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। उसके क्रम में आज सभी तहसीलों में हमारे यहाँ राजस्व लोक अदालत जो है आज लगाया गया है, जिसमें लगभग 100 से अधिक वाद जो है हम लोगों ने उनको सभी तहसीलों में तहसीलदार, एसडीएम मेरे द्वारा भी आज उसको देखा जाएगा। और प्रयास यही है कि ये आपसी सुलह और सहमति के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण कर दिया जाए। इसमें बाराकोट जो हमारा ब्लॉक है उसको हम लोग जो राजस्व वाद फ्री ब्लॉक जो है उसकी भी हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। वहाँ मात्र 2 वाद जो हैं वो वहाँ पर भी हैं, तो उसको निस्तारित करने पर भी कार्य चल रहा है। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास परियोजना मंत्री रेखा आर्या काशीपुर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल के पैतृक गांव जसपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव महुआ डावरा पहुंची, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल की माता के निधन पर शोक जताया है। साथ ही परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया है और मृतक की आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है। जिलाध्यक्ष मनोज पाल के निज स्थान पर लगातार भाजपा और दिग्गज नेताओं की मंत्रियों का आना जाना जारी है। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित 27 समस्याओं के समाधान के लिए शासन के साथ हुई बातचीत में जन समस्याओं के समाधान के लिए कोई सहमति न बनने के कारण शाखा लोहाघाट और शाखा चंपावत के मेंबर्स की एनेक्सी भवन लोक निर्माण विभाग परिसर लोहाघाट में आज 6वें दिन भी हड़ताल जारी रही। इस दौरान समस्त डिप्लोमा इंजीनियर्स ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है। हमारे 27 सूत्री मांगों को लेकर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज हमारा 6 दिन का निश्चितकालीन जो हड़ताल चल रही है, जैसे कि 5400 ग्रेड पे 10 रोल 26 हमको लेना है। उरेरा में जो 2024 के जो कनिष्ठ अभियंता हैं उनको 4200 की जगह 4600 देना है। सरकार के खिलाफ जो आज उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के हमारे सब सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ये सब अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, बल्कि सरकार ने हम सब लोगों को मजबूर किया है कि आज हम सब लोगों को इस तरीके से यहाँ पे सरकार के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। और हम सब लोग सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम किसी भी तरीके से, किसी भी दबाव से इस आंदोलन कार्यक्रम को हम वापस नहीं। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के मामले में अब पुलिस विभाग ने सख्त कदम उठाए। एसएसपी देहरादून प्रमींद्र डोभाल ने पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए थाना रायपुर के थानाध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन ट्रांसफर किया है, ताकि किसी भी तरह से जांच प्रभावित न हो। इससे पहले नशे की हालत में पकड़े गए व्यक्ति को हवालात में रखा गया था, जहां वो बेहोश मिला है और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मामले में मजिस्ट्रेट जांच भी कराई जा रही और पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी के साथ किया जाएगा। थाना रायपुर की में हवालात में सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में
सूचना हमें प्राप्त हुई थी, तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है। इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो इनके जो पीएम है वो भी किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। ऊधम सिंह नगर जिले के ननकमत्ता से अगली खबर, जहां पुलिस की दबिश के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को कोतवाली के गेट पर रखा और जोरदार प्रदर्शन किया है और पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला ननकमत्ता के सिद्ध गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले एक परिवार ने अपनी लड़की के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। देखिए, जो आज अभी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत ही वृद्ध महिला खत्म हुई है, उनका देहावसान हुआ है। अभी तो देहावसान कैसे हुआ जांच का विषय है कि मौके पे क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी और कैसे मृत्यु हुई है। जैसा कि कहा गया है कि हार्ट अटैक से हुई है या धक्का देने से हुई है, ये जांच का विषय। जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। पुलिस का कहना यह है कि हमको देख के वो अचानक बैठी, बाहर से आई, और उसके बाद में जब मोमेंट नहीं हुआ तो ये लोग गए, उनके परिवार वाले भी आ गए थे, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। ये पहले ये लोग चैरिटेबल ले गए, हमारी पुलिस टीम सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां ले गए तो उन्होंने हायर सेंटर रेफर किया। पुलिस का कहना यह है कि हायर सेंटर रेफर किया था, लेकिन इनके परिजन थाने गेट पे ये लोग ले आए थे। अब इनका आक्रोश ये है, इनका आरोप यह है पुलिस पे कि पुलिस ने जो है हमारी दादी को धक्का दिया, उस वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो उसके बारे में हमने इनसे बात करी है और कहा है भाई आपके जो भी आरोप आपको लग रहा है वो आप हमें लिखित में दें, उसकी हम जांच करेंगे। रुड़की में देर रात गंग नहर किनारे एक बड़ा हादसा हुआ है। बीच सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ये घटना कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के कार्यालय के ठीक सामने हुई है। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस और सीपीयू की टीम मौके पर पहुंची है और हालात को जल्द ही काबू में कर लिया है। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक की नेपाल सीमा से लगे गुमदेश क्षेत्र में दशमी पर्व के मौके पर जिले के ऐतिहासिक चेतुला मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं ने इस मेले का आनंद लिया और चमू देवता का आशीर्वाद लिया है। सुबह से ही चमू देवता के चमदेवल के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। मुख्य पुरोहित पंडित शंकर दत्त पांडे के द्वारा पूजा अर्चना संपन्न हुई है। साल में एक बार यहाँ जो भोग लगता है पापड़ का, वह महाप्रसाद के रूप में जाना जाता है। जो प्रथम भोग शिव मंदिर चमजौल में लगता है, द्वितीय भोग केदार महादेव के नाम से जाना जाता है जो सिलिंग गांव में उसका भव्य मंदिर है, और तीसरा भोग मड़ गांव में जो महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है वहाँ पे भोग लगाने के बाद में तब हमारे जो देव चमू देवता का धामी है उसको अपडेरित कर करके और 11 बत्तियाँ उनको भोग लगा करके तब उन पे चमू देवता साक्षात दर्शन होते हैं और वो अपने दिव्य सिंहासन पे प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर कल जो है जमानी का दिन था, आज सैतोली का दिन था। सुबह से यहाँ पर ढोल दमू जो है चढ़ावा चलाने के लोग आते रहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी व्यवस्था ये है कि इतने गाँव का बड़ा मेला होने के बावजूद भी यह समय जो है यहाँ के हमारे बुजुर्गों के द्वारा बिल्कुल तय किया गया है। उस समय का निर्धारित समय का अनुपालन जो है प्रत्येक जत्थेदार को करना होता है। उसी युद्ध पोशाक में, उसी वीर भावना के साथ, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा
नशा मुक्त होकर के हमारे क्षेत्रवासियों के द्वारा प्रतिवर्ष जो है इस चैतोले मेले को आयोजित किया जाता है। चौखाम बाबा मेले का जो है सर ढेर सारे इस क्षेत्र के लोगों को और समस्त जो हमारे बाहर भी लोग रहते हैं उनको ढेर सारी इस त्यौहार की बधाई दूंगा। ये त्यौहार अपने आप में एक अद्भुत है। जैसे कि देवी दुर्गा के बाद दूसरा मेला होगा, इतना बड़ा मेला आपने देखा होगा। जो जनता का हुजूम है और हमारी माँ बहनें त्यौहार के रूप में इसको बड़े शिद्दत से मनाते हैं और इसमें तमाम लोग हमारे जो बाहर हैं वो इस त्योहार के लिए सब छुट्टी आते हैं। इसका अपना एक महत्व। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।